हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका सोशल साइंस का जो है मोस्ट टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2026 से लेके 22 तक या 21 में एग्जाम नहीं हुआ है, 20 तक 5 साल का मॉडल पेपर कराएंगे। तो 5 साल का मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहें और ध्यान से देखिए, समझ गए। इसके साथ ही प्लेलिस्ट में बहुत सारा सोशल साइंस का वीडियो है, वर्मा प्रेस का है, क्वेश्चन बैंक का है और चैप्टर वाइज है। आप लोग उसको देखिए और एग्जाम में अपने मार्क्स को बढ़ाइए, समझ गए। चलिए चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसे लगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, समझ गए आप लोग। चलिए, और इसमें एक बात और याद रखना है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी? 1789 में, समझ गए। कब हुई थी? 1789 में, जुलाई में है ना, 14 जुलाई 1789 में। और उस समय यहाँ का शासक कौन था? लुई 16वां। रक्त और लोह की नीति, रक्त और लोह की नीति, इसका अवलंबन किसने किया था? तो ये किया था बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। क्रूर जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। क्रूर जलियांवाला नरसंहार या हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में, वैसाखी पर्व के दिन 13 अप्रैल 1919 को। ये डेट भी आ सकता है। रॉयल टैक्ट के विरोध में जो सभा हो रही थी उसी पे गोलियां चलवाने के बाद हुआ था ये। सिल्क रूट क्या है? तो सिल्क रूट क्या है आपको पता होगा, ये एशिया और यूरोप और एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क है। वैसे सिल्क मतलब क्या होता है? रेशम होता है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी 1929 में आई थी। आलू अकाल किस देश में पड़ा? ये आयरलैंड में पड़ा था। आलू अकाल कहाँ से पड़ा था? औ से आलू, औ से आयरलैंड। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों ने जारी किया था? किन लोगों द्वारा लगाया गया था? तो पुर्तगालियों में लगाया था, पुर्तगालियों ने। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया? ये पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया। मोटे कपास का उत्पादन कई देश में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? सबसे बेहतर किस्म जो है मोटे कपास की, वो कहाँ से आती थी? तो वो भारत से आती थी। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? लौह धातु किस मिट्टी में पाया जाता है? तो आपको पता होगा, लौह धातु जो है लेटराइट मिट्टा और लाल मिट्टी दोनों में पाई जाती है। दोनों ऑप्शन दिया है। लाल मिट्टी का लाल रंग जो है लौह धातु के कारण पाई जाती है और लेटराइट मिट्टी भी। तो पहला देखिए, इसमें आंसर ये हम मारते हैं, समझ गए, 1 नंबर। लेकिन अगर ये नहीं हो तो ये सही है, दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन में दोनों नहीं देगा अगर पूछा तो एग्जाम में, लेकिन दोनों याद रख लीजिए आप लोग। बीज बचाव आंदोलन क्या है? ये टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन से संबंधित है। धरातल का कितना भाग जल से ढका है? आपको पता होगा, पृथ्वी जो है जल ग्रह है, समझ गए। तो धरातल का लगभग 3/4 भाग जो है जल से ढका है। पानी बहुत है लेकिन पीने लायक पानी कम है। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा गया है? तो सुनहरा रेशा जो है जूट को कहा गया है, पटसन जिसको बोलते हैं, जूट। इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। पवन ऊर्जा का दर्जा या पवन महाशक्ति का दर्जा किसे प्राप्त है? भारत को। वैसे तो डेनमार्क होता लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, तो उसके बाद भारत होगा। भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक भारत में जूट जो है यहीं पे उत्पादन होता है आपका, समझ गए। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH7। इसको NH44 भी बोलते हैं, NH44। हाँ, NH44 ही नाम है इसका। चलिए अब 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो आपको पता होगा, सिंहली बहुसंख्यक है। पोखरण भारत के किस राज्य में है? पोखरण भारत के राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। पोखरण भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो ये आपको पता होगा, 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय समाज मानी जाती है।
तो भारतीय समाज जो है ये लगभग पितृसत्तात्मक समाज है, मतलब यहाँ पे पिता का अधिकार है, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका पोता, पौत्र मतलब उसका बेटा। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो आपको पता होगा भारत जो है एक लोकतांत्रिक राज्य है। बाम सेफ का किसका आंदोलन था? बाम सेफ ये जो है किसका आंदोलन था? कर्मचारियों का आंदोलन था, बाम सेफ। अगला, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दल क्या है? समान तरह के लोगों का समूह, तो ये चुनाव आयोग होता है। इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? एक दलीय शासन व्यवस्था कहाँ पे है? चीन में है। कहाँ पे है? चीन में है। बी नंबर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो लोकतंत्र को सफल बनाने में भारत में क्या बाधा है? तो इसमें हो सकता है गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा। तो उपयुक्त सभी होगा। ये सेट आपको पढ़ना ही है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम है? तो आपको पता होगा भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम जो है बिहार का है। किसका है? बिहार का। रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? ये लोगों को रोजगार देने के लिए साल में कम से कम 100 दिन, 2005 में। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? भारत का रिजर्व बैंक। और याद रखिएगा 1 रुपये का नोट जो है उसको छोड़ के सभी प्रकार के नोट और सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई जारी करता है। और आरबीआई का गठन 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935। बाकी 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। कागज से बनी मुद्रा, कागज से बनी मुद्रा उसको क्या बोलते हैं? पत्र मुद्रा। क्या बोलेंगे इसको? पत्र मुद्रा, पेपर मनी। चलिए आगे देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है ये सूचना वाला। 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था, समझ गए? 12 अक्टूबर 2005 को यहाँ पे पारित लिख दिया है, लागू। जबकि पारित हुआ था ये 15 जून को ही, 15 जून 2005 को पारित हुआ था संसद में। अब 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था सूचना का अधिकार। चलिए अब अगला सेट पे चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सेट का। फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नेता नेपोलियन बोनापार्ट था। फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लोकतंत्र का उदय करना, समझ गए? भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो भारत में असहयोग आंदोलन का नेता महात्मा गांधी था। और आपको पता होगा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 में चलाया था और इसको बंद किया था 1922 में, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। अमृतसर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक जगह में क्या हुआ था? वहाँ पे एक पुलिस चौकी पे आग लगा दिया था आंदोलनकारी ने, इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, स्थगित कर दिया। अगला, भारत राष्ट्र कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये किया था A.O. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगर पूछे कब किया गया था INC की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे किया गया था? मुंबई में, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। A.O. ह्यूम को बोलते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यही संस्थापक भी थे और सचिव भी थे, इतना याद रखना है आपको, समझ गए? और प्रथम अध्यक्ष पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो ये थे आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। समझ गए आप लोग? इतना याद रखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। और आप लोग लाइव भी जुड़िएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे हम। भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित किया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? द्वारकानाथ टैगोर। भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? तो भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट।
मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? तो आपको पता होगा छापाखाना की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुआ और छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया, वो जर्मनी का था। गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942। कब प्रारंभ हुआ? 1942। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973। याद कर ले सब क्वेश्चन। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? बांगर। देखिए जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक बांगर और एक खादर। समझ गए? बांगर होता है पुराना जलोढ़ मिट्टी, खादर होता है नया जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। क्या है? रेगुड़ मृदा। चौगदह का सी। और काली मिट्टी जो है ये ज्वालामुखी के फटने से बनता है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात ये सब में पाई जाती है और काली मिट्टी पे मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 नंबर, सुंदरवन राष्ट्र पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। अब भारत का सबसे विशाल डेल्टा जो है सुंदरवन का डेल्टा है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी बोलते हैं। यह भी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? ये सरदार सरोवर परियोजना से। जल किस प्रकार का संसाधन है? आपको पता होगा जल जो है एक नवीकरण संसाधन है, क्योंकि ये पृथ्वी में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। चलिए अब आगे चलते हैं। बेल्जियम में डचों की आबादी कितना % है? बेल्जियम में डच जो है लगभग 59% है, बहुसंख्यक है ये। निम्न में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो केंद्र के पास आपको पता होगा रक्षा, अनुसंधान, ये सब केंद्र के पास है। केंद्र शक्ति जिसको संघ शक्ति बोलते हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब विषय आता है। विकेंद्रीकरण क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो केंद्र से राज्य की शक्ति का हस्तांतरण, यही है विकेंद्रीकरण। भारत के पूर्वोत्तर राज्य द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक स्वायत्तता के मांग की मुख्य कारण क्या है? सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। एक लोकतंत्र सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, नीचे है। लोकतंत्र, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था। तो केंद्र का शक्ति का केंद्रीकरण, शक्ति का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण। उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो डी नंबर उपयुक्त सभी वाला ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानताओं को बढ़ावा देना, माने स्त्रीलिंग पुल्लिंग को बढ़ावा देना? तो वो होगा अनुच्छेद 15। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो आपको पता होगा भारत जो है संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय राज्य है। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो ये आपका केन्या देश से है। किससे है? केन्या देश। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। पहले भी बता चुके हैं ये। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 को। बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सबसे अधिक बैंक पैसा कमाता है ऋण से, हम लोग जो ऋण लेते हैं। आगे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को पारित हुआ था, बताए थे। जून 2005 में पारित हुआ और अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। सेट 1 में बताए थे, याद कीजिए आप लोग। चलिए अब अगला सेट पे चलिए अब सेट 3 देखिए। टॉप 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में तोड़ तोड़ के हम बता रहे हैं अच्छा से, तो आप लोग इसको देखिए, कम से कम 10-15 नंबर आपका इससे आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? जैव संसाधन क्या होगा? मनुष्य जो है जैव संसाधन है इनमें से। चलिए आगे चलते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता। जैव संसाधन मतलब होता है जो जीव जंतु से या सजीव चीज से उत्पन्न होता है, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव। अजैव संसाधन होता है जो निर्जीव चीज से बनता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी। चलिए आगे शुरू करते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में कैसे बंटवारा होना चाहिए? तो न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, मतलब सभी को संसाधन मिल सके, कोई उससे दूर नहीं रहे। निकोबारी कबूतर किस जाति की श्रेणी में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो यह आता है आपका स्थानिक प्रजातियों में, निकोबारी कबूतर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? महानदी, हीराकुंड परियोजना, टाका भूमिगत जल टैंक, इल्तुतमिश हौज खास, गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना। तो 4 में कौन से सही नहीं है? ये
भाखड़ा नांगल परियोजना ये गलत है। हीराकुंड परियोजना महानदी पे बना है, बिल्कुल सही। टाका भूमिगत जल टैंकर है, इल्तुतमिश हौज खास। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे बनाया गया है? ये सतलज नदी पे बनाया गया है, सतलज या सतलुज नदी। चलिए ये हो गया भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी। अगला, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रबी फसलों को शीत ऋतु में बोते हैं, मतलब इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, माने शीत ऋतु में। और इसमें प्रमुख फसल है गेहूं, चना, मटर, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब है। 6 नंबर, एक खरीफ फसल होता है जिसको मानसून में बोते हैं, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में काटते हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। एक होता है जायद फसल जिसको ग्रीष्म ऋतु में बोते हैं, फल और सब्जी। चाय और कॉफ़ी जो है ये क्या है? ये पेय फसल है। 6 नंबर, रोपण फसल भी है, रबड़, चाय, कॉफ़ी। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? रोपण, देखिए अभी बोले और आ गया। और चाय और कॉफ़ी पेय फसल भी है। रोपण कृषि मतलब डायरेक्ट इसको बहुत पैमाने पे उगा के बाजार में बेचते हैं, जैसे चाय आएगा, इसमें गन्ना आएगा, कॉफ़ी आएगा, रबड़ आएगा। 7 नंबर, झारखंड के गुआ और नवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका लौह अयस्क, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए एक वीडियो में 100 क्वेश्चन 15 मिनट में, ये आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो है, तो कोई भी मिस ना करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। निम्न में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? देखिए पेट्रोलियम का परिवहन होता है पाइपलाइन द्वारा, ये वाहनतर हानि घटाता है। पेट्रोल उत्पाद, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, पानी, सबका मतलब इसको भेजा जाता है। हमारे देश की प्रमुख 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो भारत में 22 भाषा को संविधान जो है मान्यता प्राप्त दिया है, तो वो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो 9 का ये बिल्कुल सही है। 10 नंबर, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? स्थानीय मतलब क्या होता है? स्थानीय पद लगभग 33%। स्थानीय पद मतलब होता है जैसे मुखिया तुखिया का गांव में चुनाव होता है, उसी के लिए। 11 नंबर, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर, तो 11 का आंसर होगा आपका बी, मतलब 1954 से 1968 के बीच। 1954 से 68, बी, 11 का बी। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना % है? 5% से कम। चलिए आगे शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा देश में द्विदलीय व्यवस्था है? द्विदलीय व्यवस्था किस में है? अमेरिका देश में है। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? नेपाल में पहले राजाओं का शासन था, 2008 में इसको खत्म कर दिया गया। 15 नंबर, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने की थी? ये याद करने वाला क्वेश्चन है। फेडकॉर। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्न में से कौन सा है? तो ये है आपका शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। निम्न में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है? संगठित क्षेत्र में नियोजित किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बहुराष्ट्र कंपनी की अस्थायी कर्मचारी को। संगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ पे रोजगार की अवधि निश्चित, घंटे निश्चित, सब निश्चित होता है। रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त करने के लिए इनमें से किस उपाय को शामिल किया गया है? कौन उपाय शामिल है? सिंचाई में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य संस्करण की स्थापना। तो क्या होगा? रोजगार के अधिक अवसर कैसे मिलेगा? तो आपको पता होगा सबसे मिलेगा। सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करेंगे, अधिक लोगों को खेत में रोजगार मिलेगा, विद्यालय और अस्पताल खुलेगा तो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी करेगा, अस्पताल में भी इलाज होगा, अच्छा स्वस्थ रहेगा तो नौकरी करेगा, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, यही सब है। निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? आप सबको पता होगा भारत में RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोट जारी करता है। 20 नंबर क्वेश्चन, राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं, उन्होंने अलग अलग स्रोत से 20,000 रुपये कर्ज लिया। राम ने 1.5% प्रति माह, मतलब एक साल में 18%, और श्याम ने यह कर्ज बैंक से 8% वार्षिक लिया। तो उपरोक्त आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। श्याम की हालत खराब है, उससे ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। राम की हालत खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। तो आपको पता होगा, इसमें ध्यान से जब पढ़िएगा तो C नंबर सही है। राम की हालत ज़्यादा खराब होगा क्योंकि वो 18% ब्याज देगा, जबकि श्याम की ब्याज दर कम है तो वो कम ब्याज देगा। देखें कैसे क्वेश्चन घुमाया है थोड़ा। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, कब पारित किया? अक्टूबर 2005 को।
बहुत बार ये आया है, सूचना का अधिकार। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है उदारीकरण। आपको पता होगा न्यू एलपीजी नीति आया था 1991 में। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसी के अंतर्गत है ये। इसको बोलते हैं नई आर्थिक नीति। अर्नस्ट रेनर किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस के थे ये। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 24 नंबर क्वेश्चन आपको पता होगा 1789 में, ए नंबर। यंग इटली भूमिका संगठन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे जुत्सुपो मैस्सिनी। यंग इटली मतलब एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। सब्जेक्टिव वीडियो भी आएगा, आप लोग बस बने रहें। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी 1915 में लौटे थे। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन, 17 में चंपारण सत्याग्रह किया था, 18 में खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर विद्रोह, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में चोरा चोरी कांड, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 में देश आजाद, 1948 में मर गए थे सब काम करने के बाद। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य चला था? तो ये चला था, आपको पता होगा, महात्मा गांधी के मध्य। 1990 के दशक में रिंडर पोस्ट बीमारी जो है पशुओं में फैलने वाले रोग, ये कहाँ पे फैला था? ये फैला था अफ्रीका में। अगला, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? देखिए, एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र। तो ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में था, बाकी ये तीनों धुरी राष्ट्र में था, याद रखिएगा। 30 नंबर, स्प्रिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? ये कताई की मशीन है, एक बिजली से चलने वाली, जेम्स हरग्रीव्स ने बनाया था। ठीक है, आपका टॉप 100 क्वेश्चन हो गया। वीडियो कैसे बना आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद।